हम इससे पहले कि डिबेट की शुरुआत करें, हम आपको दिखाएं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद कितना बवाल मचा हुआ है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। नमस्ते, मैं राशिद। दिल्ली से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में बड़ा हादसा हो गया है। नॉर्थ दिल्ली सब्जी मंडी के पास इमारत गिर गई है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। तो दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली सब्जी मंडी इलाके में 5 मंजिला इमारत गिर गई है। मलबे में दबे एक शख्स को बचा लिया गया है और हॉस्पिटल लेकर के जाया गया है, लेकिन अभी भी यह बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोग दबे हो सकते हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। तस्वीरें देख करके आप अंदाजा लगा लेंगे कि कितनी तबाही हुई है। दबे लोगों में एक महिला भी शामिल है। हालांकि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम होती है वो पहुंच चुकी है। जो स्थानीय लोग हैं वो भी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अंदर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लोकल पुलिस भी है, लेकिन अभी फिलहाल पता नहीं चल पा रहा है कि क्या 5 या 6 लोग हैं या फिर इससे ज्यादा भी लोग दबे हो सकते हैं। अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। पुलिस टीम मौके पर है, आप देखें। फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है। कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि बिल्डिंग गिरने की बहुत तेज आवाज सुनाई दी। मलबे में कई गाड़ियां भी दबी हुई हैं। इस इमारत के मलबे में कई गाड़ियां भी दबी हुई हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, किस वजह से यह हादसा हुआ है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में ताजा जानकारी आपके पास क्या है? बिल्कुल, बताया जा रहा है कि पिछले दिनों से हो रही बारिश के कारण जो मकान है वो कमजोर हो गया था, जिसके बाद आज 11:50 के करीब अचानक से मकान भरभरा कर गिर पड़ा, जिसमें कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पे तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन जो दल है, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, फायर ब्रिगेड हो, स्थानीय प्रशासन हो, सबकी टीम पहुंच चुकी है। युद्ध स्तर पर राहत कार्य बचाव जो है वो किया जा रहा है और जो उसमें दबे लोग हैं उन्हें धीरे धीरे निकाला जा रहा है। मौके पे तमाम आला अधिकारी हैं, जो दिल्ली पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी हैं वो भी मौके पे पहुंच चुके हैं और लगातार जो राहत कार्य है वो यहाँ चलाया जा रहा है। नवीन, इलाका किस तरह का है? क्योंकि जैसा मैं देख पा रहा हूँ बड़ी सकरी सी गलियां हैं, तो क्या इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत भी हो रही है? जी, बताया जा रहा है कि जो मलकागंज का इलाका है ये काफी छोटा इलाका माना जाता है। जो रास्ते हैं यहाँ पे काफी सकरे हैं, गलियां छोटी हैं, तो ऐसे में जो राहत कार्य है उन्हें भी करने में यहाँ अभी के समय थोड़ी दिक्कत आ रही है। जो कहीं ना कहीं जो पूरा इलाका है वो सकरी गलियों का है। युद्ध स्तर पर जो तमाम चीजें हैं वो यहाँ पे की जा रही है। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ मौजूद है। जो जिलाधिकारी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी मौके पे यहाँ मौजूद है। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और नवीन आपसे थोड़ी देर के बाद मेरे साथ में लाइव जुड़ने वाले हैं, लेकिन 2 तस्वीरें आप देखें कि कैसे नॉर्थ दिल्ली सब्जी मंडी के पास में इसी इलाके में एक इमारत गिरी है। 5 से 6 लोगों के दबे होने की आशंका है। हालांकि सिर्फ 5 से 6 लोग ही नहीं, कहा यह जा रहा है कि यह तो बस अंदाजा ही है। राहत बचाव का काम जारी है। दमकल की कई गाड़ियां पहुंची हुई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस वक्त की टॉप स्टोरी है, इस वक्त ये मेजर ब्रेकिंग न्यूज है जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में एक नॉर्थ दिल्ली सब्जी मंडी इलाके के पास 5 मंजिला ये इमारत है जो गिरी है। नवीन, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में लाइव जुड़े हैं। नवीन, और क्या अभी जानकारी आपको मिल रही है? नवीन, टीम पीसीआर नवीन को जितना जल्दी हो सके कनेक्ट किया जाए ताकि हम ये जान पाएं कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में क्या जानकारी है। और अभी लोकल पुलिस आपको तस्वीरों में नजर आ रही है। हालांकि आसपास के जो लोकल लोग हैं वो फायर फाइटर्स को और लोकल पुलिस को यह बता रहे हैं कि किस तरह का ज्योग्राफिया है, कितने लोग हो सकते हैं। हालांकि गली पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है और अगर कोई बड़ी गाड़ी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आए भी तो उसे भी बहुत ज्यादा दिक्कत पेश हो रही है। और बताया जा रहा है कि लगभग 500 मीटर के फासले पर एम्बुलेंस को ले जाकर के रोकना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी सकरी और तंग गली में एम्बुलेंस का आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और राहत और बचाव का काम जारी है। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 3 मंजिला इमारत ढही है। इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़े हैं। नवीन, हमें तस्वीरें भी दिखाएं और साथ ही बताते रहें कि अभी क्या चल रहा है, कितने लोग दबे हुए हैं, चीख चिल्लाहट की कितनी आवाज आ रही है, कितने बजे यह हादसा हुआ है और संबंधित अपडेट आपके पास क्या है? नवीन, अरे ठीक है, कहिए ना। अरे रुक जाइए, आप हद कर रही हैं, रुक जाइए। नवीन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नवीन, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, नवीन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अभी की बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह कि नॉर्थ दिल्ली इलाके में। नवीन, क्या आपको आवाज आ रही है? आप टीवी पर दिख रहे हैं? नवीन, नवीन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, हम नवीन के पास में चलेंगे, लेकिन नॉर्थ दिल्ली सब्जी मंडी इलाके में यह हादसा हुआ है। बिल्डिंग गिरने से यह हादसा हुआ है। मलबे में कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। लोग चीख रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं।
हादसे की 4 तस्वीरें आप देख पाएंगे मेरे इर्द गिर्द। ये हादसे की 4 तस्वीरें हैं। नॉर्थ दिल्ली इलाके की ये इमारत है। नॉर्थ दिल्ली सब्जी मंडी इलाके की इमारत है। 5 मंजिला ये इमारत थी। हालांकि बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 9:30-10 बजे के आसपास ये इमारत गिरी है। हालांकि इमारत गिरने की बहुत तेज आवाज आई। आस पड़ोस के लोगों को यह लगा कि शायद कोई विस्फोट हो गया है, लेकिन जब तक अपने घर से लोग निकलते, कई लोगों का तो यह भी कहना है कि इमारत गिरते ही ऐसा लगने लगा कि कहीं कोई भूकंप तो नहीं आ गया है। ये जो चारों तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मेरे इर्द गिर्द चल रही हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हैं। घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंज ये पेश आ रहा है क्योंकि ये सकरी गलियां हैं। नवीन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, अभी की जानकारी क्या है? कितने लोग दबे हुए हैं? बताया जा रहा है कि जो संख्या है वो तो नहीं पता, लेकिन मकान पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था। आपको हम तस्वीर सीधे ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि तमाम यहाँ पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। मलकागंज का इलाका है, रॉबिन सिनेमा के सामने सब्जी मंडी, कश्मीरी गेट इलाका लगता है। आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पे अभी के समय रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तमाम दमकल कर्मियां जो हैं, पुलिस अधिकारी हैं, स्थानीय लोग हैं, वो धीरे धीरे मलबा निकाल रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि मकान के अंदर अभी भी कई लोग दबे हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ रहा था? आप सामने रहते हैं, बता रहे हैं कितने लोग दबे थे, क्या कुछ मामला हुआ था? सर मामला यहाँ नीचे दूध की दुकान थी और उसके ऊपर तीन मंजिल इमारत थी। सर नीचे दूध की दुकान में बेसमेंट में काम चल रहा था और मैंने मना भी किया था उस दिन, भाई ये मत करो ऐसे काम, कच्ची इमारत है, गिर जाएगी। वो मगर मानता नहीं था, वो बंदा मानता नहीं था। और भी लोगों ने बोला था मेरे साथ के बंदों ने, तो वो मानता नहीं था। इस वजह से इमारत पूरी ढह गई। कितने लोग मकान में रहते थे? सर पूरा परिवार रहता था, कम से कम 6-7 जने रहते थे। और यहाँ से कितने लोगों को अभी तक निकाला गया पुलिस द्वारा? सर बगल में पान की दुकान थी, उसके अंदर एक बंदा था, अंकल थे, बुढ़े थे, बुजुर्ग अंदर थे, वो दब गए हैं। फिर उसको सुबह निकाल के हॉस्पिटल दिया गया। और उसके अंदर एक लेडीज और 2 बच्चे जहाँ से जा रहे थे वो भी दबे पड़े। नवीन, अगर संभव हो सके मैं आपके सामने देख पा रहा हूँ कि कुछ तार है, कुछ वायर्स हैं, लेकिन लोगों को निकाला हाँ, बोलते हैं आप बताते रहे, आप दिखाते रहे नवीन, और लोकल पुलिस वालों से भी बात करें, उनसे जाने की चैलेंजेस कितने पेश आ रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बता दें कि बिजली के आपको तारे दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूरा इलाका है वो सकरी गलियों से पटा पड़ा है। तारे यहाँ पे नीचे से जाती हैं और ऐसे में राहत कार्य में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। ये भी संभावना जताई जा रही है कि जो बिजली के तार हैं उसमें करंट हो सकता है। एक लोगों को अभी तक निकाल के नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो मकान गिरा है उसके बगल में उनकी दूध की दुकान थी, वो भी घायल हो गए थे। उन्हें अभी के समय नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पे तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। मलबे को निकाल के एक जगह यहाँ पे रखा जा रहा है। सिविल डिफेंस हो, दिल्ली पुलिस हो, तमाम तरह की जो एजेंसियां हैं उसके लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और कोशिश है कि सभी लोगों को सकुशल जो मलबा है उससे निकाला जा सके। जी नवीन, मैं एक बार चाहूंगा कि जहां तक भी आपका कैमरा जा सके, जहां तक भी मूव करके आप जा सके, हमें एक बात दिखाएं कि किस तरह से, किस तरीके की ये गली है, कितने सकरे रास्ते हैं, कितने नैरो रास्ते हैं, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें पेश आ रही हैं। और वहां के लोगों से बात भी करें आप। जी बिल्कुल, मैं अपने वीडियो को कहूंगा कि वो तंग गलियां दिखाएं आपको कि जो गलियां हैं वो यहाँ पे काफी सक्रिय हैं, क्योंकि पहुंचने का यहाँ पे कोई उचित रास्ता नहीं है। चौड़ी गलियां नहीं है, छोटी छोटी गलियां हैं। यहाँ पे हमारे साथ इस वार्ड की पार्षद हैं गुड्डी देवी, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ वजह रही है? गुड्डी जी, कब सूचना मिली थी आपको कि ये मकान गिर गया? आप यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं। ये मुझे सूचना इसकी मिली थी करीब 11 बजे की करीब, 11 साढ़े 11 बजे मिली थी। जैसे ही तुरंत गिरी, क्योंकि मेरा छोटा सा क्षेत्र है, अगर एक कोने में कहीं ईंट गिरती है दूसरी जगह पता चल, जैसे ही गिरी उसी टाइम से हम यहाँ मौजूद हैं। और सच्चाई यह है, कम से कम हमने 100 नंबर कॉल 112 करा, 1.5 घंटे तक तो पुलिस भी नहीं आई है यहाँ पर। ये जो स्थानीय लोग थे, जो हमारी टीम थी, वही काम कर रही थी, बाकी कोई नहीं पहुंचा। एमसीडी की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिली है कोई। तो बिल्कुल ये स्थानीय पार्षद गुड्डी देवी थी, जिनका साफ कहना है कि राहत कार्य किया जा रहा है। पुलिस से नाराजगी है, लेकिन अभी मौके पे पुलिस मौजूद है। तमाम तरह के जो राहत कार्य हैं वो किए जा रहे हैं और सभी की कोशिश ये है कि जितने भी लोग अंदर दबे हुए हैं सबको ससमय सकुशल बाहर निकाला जा सके। जी नवीन, अभी थोड़ी देर पहले वहां पर आपकी बात हो रही थी, कुछ चश्मदीदों से भी आपकी बात चल रही थी। उनका ये कहना था कि बेसमेंट में इलीगल तरीके से कुछ काम चल रहा था। ये क्या राज वाली बात है? कुछ और भी लोगों से अगर आप बात कर सकें कि बेसमेंट में किस तरह का काम चल रहा था, ये बुनियाद कमजोर क्यों हुई? जी बिल्कुल, अभी
बिल्कुल, अभी दिक्कत यह बताया जा रहा है कि जो मकान है उसके नीचे है जो अनधिकृत निर्माण था, दुकानें चलाई जा रही थी और जो सबसे बड़ी वजह निकल के सामने आ रही है कि बरसात है उसके कारण जो मकान की नींव है वो कमजोर हो गई थी। अभी आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि अभी के समय बिजली के कनेक्शन को यहाँ पे काटा जा रहा है। जो बिजली विभाग के तमाम कर्मचारी हैं वो देख सकते हैं बड़े अत्याधुनिक औजारों के माध्यम से बिजली के तारों को काट रहे हैं ताकि करंट का प्रवाह ना हो सके, क्योंकि यहाँ पे जो तारे हैं वो काफी नीचे हैं और अभी के समय जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि सभी लोगों को ससमय सुरक्षित यहाँ से निकाला जा सके। तो ऐसे में बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं, बिजली की जो तारे हैं उनको काटा जा रहा है ताकि जो पूरे कनेक्शन उसको काट सके, ताकि उसके बाद जो राहत कार्य है उसको तीव्र गति से चलाया जा सके। अत्याधुनिक मशीनें मंगाई गई हैं क्योंकि जब मकान गिरे हैं तो लोहे के बड़े बड़े जो लोहे के एंगल्स होते हैं वो दब गए हैं, तो उन्हें अभी के समय काटा जा रहा है ताकि जो मलबा है उसे हटाया जा सके और जो सभी लोग अंदर दबे हैं उन्हें सकुशल रूप से बाहर निकाला जा सके। जी, अपना कैमरा मूव कीजिए जहां तक भी आप जा सकें, एक बार दिखाइए हमें कि वो कौन सी जगह है जहां पर हादसा हुआ है, आसपास के इलाके आप दिखाएं और कनेक्टिविटी किस तरह की रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन में जो दिक्कतें पेश आ रही हैं, जैसे कि आपने बताया कि बहुत ज्यादा पिछले 3-4 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत पेश आ रही है। जो लोकल काउंसलर है उनका ये कहना है कि लगभग 3 घंटे तक हम फोन ही करते रह गए और काफी देर तक जो है पुलिस ने फोन ही नहीं उठाया। फायर फाइटर्स से हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनसे भी किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं हुआ। हम इलाका एक बार देखना चाहेंगे, एक बार दिखाएं आप। बिल्कुल आप जी बिल्कुल, हम आपको यहाँ की गलियां दिखा रहे हैं कि यहाँ की गलियां कैसी हैं। तो ये मलकागंज रॉबिन सिनेमा का रोड है, कश्मीरी गेट का जो इलाका लगता है वो है। पूर्व मेयर जयप्रकाश हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर, पूर्व मेयर हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ सूचना मिली थी? अभी चलाने का क्या कुछ सूचना मिली थी? मकान गिर गया। देखिए, पुराना भवन है, पुरानी बिल्डिंग है और पिछले 3 दिन से दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, उसके कारण से घटना घटी है। अब घटना पहला काम है, जो घटना में घायल लोग हैं उनको राहत देना। तो सर, कुछ इस पे निगम की तरफ से कार्रवाई होगी, जांच बैठाई जाएगी, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ? बिल्कुल, क्यों नहीं, जो दोषी लोग उनको खिलाफ जांच भी होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन पहला काम है लोगों को राहत देना। डिपार्टमेंट सारे लग करके पहले यहाँ से मलबा हटे, जो लोग दबे हुए हैं अगर वो निकले, और लोगों को जिनको हॉस्पिटल पहुँचाना है, जो भी उनको फर्स्ट एड दिलानी है, पहला काम प्रशासन का ही है, उस काम में हम लगे। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर जयप्रकाश, जिनका साफ कहना है कि पहली प्राथमिकता यहाँ पे सुरक्षित रूप से लोगों को बाहर निकालना है। आपको यहाँ की गलियां दिखा दे कि यहाँ की गलियां कितनी तंग है, इसका एक उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। मलकागंज इलाका लगता है रॉबिन सिनेमा के सामने, और आप देख सकते हैं कि कितनी तंग गलियां हैं, हर तरफ जो बिजली के तार हैं उनका जंजाल है। तो ऐसे में जो तमाम राहत की गाड़ियां हैं उन्हें भी यहाँ पहुंचने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। पुलिस द्वारा लोगों को अंदर आने से रोकने के लिए तमाम तरह की यहाँ बैरिकेडिंग की गई है, सिक्योरिटी गार्ड को तैनात किया गया है ताकि जो लोग हैं वो अंदर ना आ सके, क्योंकि अगर मौके पे भारी भीड़ जमा हो जाती है तो फिर राहत कार्य, बचाव कार्य करने में दिक्कत होगा। यहाँ से आपको हम डायरेक्ट ग्राउंड जीरो पे इस वक्त मौजूद हैं। हमारे से आपको हम गाड़ी दिखाना चाहते हैं, जो गाड़ी वहाँ पे नवीन आप रहे मेरे साथ में, नवीन आप रहे मेरे साथ में। ये लाइव रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, नॉर्थ दिल्ली का मलकागंज इलाका है जहां पर रॉबिन सिनेमा के ठीक पास में इमारत गिरी है। 5 मंजिला ये इमारत है, काफी जर्जर ये इमारत थी। हालांकि इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन एमसीडी की तरफ से भी नहीं और न ही लोकल पुलिस की तरफ से तब संज्ञान लिया गया जिस वक्त में शिकायत की गई थी। जैसा कि रिपोर्ट में समझ में आ रहा है, आगे भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे, 5 से 6 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। यह सर की बहुत बड़ी खबर है, दिल्ली से ये बड़ी खबर है। आगे भी हम इस पर अपडेट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइन में बारिश के चलते बहुत बड़ा हादसा हो गया है। नॉर्थ दिल्ली सब्जी मंडी के पास में इमारत गिरी है, मलबे में से एक शख्स को निकाला गया है, उसे हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। यह नॉर्थ दिल्ली का इलाका है, मलकागंज का इलाका है, आप देखें जहां पर इमारत गिरी है। इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है और आपको सबसे पहली तस्वीर इस हादसे की हम दिखा रहे हैं। लोकल पुलिस है, फायर फाइटर्स हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है। रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 3 घंटे से जारी है। हालांकि एक शख्स को निकाला गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक परिवार के 5 से 6 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कुछ लोकल लोग भी हैं जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सा रास्ता हो सकता है जहां से
लोगों को बचाया जा सके, लेकिन अभी बस एक अंदाजा ही लगाया जा रहा है कि 5 से 6 लोग हो सकते हैं। हालांकि आसपास के भी मकानों को नुकसान पहुंचा है, इस तरह की जानकारी शुरुआती तौर पर मिल रही है। चश्मदीदों का यह भी कहना है कि जो इमारत गिरी है इसके बेसमेंट में कुछ इलीगल काम भी चल रहा था। हालांकि इसकी शिकायत लोकल पुलिस से दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया और ये इमारत जर्जर भी हो गई थी। और इसे भी लेकर के क्या संबंधित अथॉरिटी में शिकायत की गई या फिर नहीं। और 3 दिन पहले ही दिल्ली के नरेला में भी कुछ इसी तरह का हादसा हुआ था, वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। नवीन के पास में चलते हैं। नवीन, अभी कितने लोग दबे हुए हैं? नवीन, चलिए, नवीन तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। नॉर्थ दिल्ली सब्जी मंडी के आसपास का इलाका, मलकागंज के आसपास का इलाका है। 3 मंजिला इमारत ढहने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। फायर डिपार्टमेंट की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। चश्मदीदों के मुताबिक कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मलबे में कई गाड़ियां दबी हैं। इमारत ढहने के बाद इलाके में काफी अफरा तफरी मची है और बताया जा रहा है कि मलबे में 2 बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं और बच्चों सहित कम से कम 6 लोग अभी भी मलबे में हैं। दोपहर करीब 11:50 पर सब्जी मंडी से एक फोन कॉल की गई। बताया गया कि एक इमारत ढह गई है। घटना की खबर मिली, मौके पर 5 फायर टेंडर गाड़ियां पहुंची। इमारत मलकागंज के नजदीक दिल्ली में रॉबिन सिनेमा के सामने ही, ठीक रॉबिन सिनेमा के सामने ही है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि रविवार को दिल्ली में तेज बारिश के बाद नरेला में एक पुरानी इमारत ढह गई थी। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन अभी पता नहीं चल पा रहा है कि नॉर्थ दिल्ली सब्जी मंडी के पास जो इमारत गिरी है, हादसे में कितने लोग दबे हैं। बस एक अंदाजा ही लगाया जा रहा है और मलबे में अभी भी बताया जा रहा है कि कई लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें किसी भी तरह से बचा लिया जाए। हालांकि पहली कोशिश यह है सुनिश्चित किया जाए कि जो लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं उन्हें सांस लेने की दिक्कत न हो। बिल्डिंग गिरने से जो हादसा हुआ है, ये 4 तस्वीरें हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। नॉर्थ दिल्ली का ये इलाका है, मलकागंज का इलाका है। हालांकि ये सकरी गलियों वाला रास्ता है और बहुत घनी आबादी वाला इलाका है। रेजिडेंशियल एरिया है, जिस वजह से आसपास के इलाके में बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची है। हालांकि भीड़ को हटाया गया है। आप देख पाएंगे राजधानी दिल्ली के मलकागंज का इलाका, नॉर्थ दिल्ली का ये इलाका है जहां पर एक इमारत गिरी है। ये इमारत जर्जर थी। पिछले लगभग 3 दिन से दिल्ली में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और बारिश ने पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है और यही बताया जा रहा है कि इसकी वजह से जो बुनियाद है इमारत की कमजोर होती चली गई। इमारत कमजोर होने के बाद फिर ये गिरी और इसमें लगभग 6 से 7 लोगों का परिवार रहता था। राहत बचाव का काम जारी है। हादसे का जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ी खबर है और यह सबसे बड़ा सवाल है। और दिल्ली में ही नहीं, गुजरात के जामनगर में भी बारिश का कहर देखने को मिला है। जामनगर में भारी बारिश के बाद कई गांव डूब गए हैं। लोगों ने अपने घर पर शरण ली है। उनके राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। गुजरात के जामनगर में बारिश कितनी ज्यादा हुई है, तस्वीरों में आप देख पाएंगे। लोगों ने घर की छत पर चढ़कर किसी भी तरीके से अपनी जान बचाई है। जामनगर में बारिश का कहर, कई गांव डूब गए हैं और आप ये देखें कि घर के घर डूब गए हैं। लोग छत पर किसी तरह से जा रहे हैं, लेकिन छत तक भी पानी आ गया है। अब लोगों के लिए खाने की दिक्कत, रहने की दिक्कत और अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने की दिक्कत है। हालांकि सबसे ज्यादा डर जो सता रहा है कि कहीं बिजली के तार की वजह से कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।